भारतीय क्रिकेट में इस समय जिस खबर ने सबसे बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है, उसने करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों को हैरानी और असमंजस में डाल दिया है। पिछले कुछ समय से लगातार हार, टीम चयन को लेकर उठते सवाल, खिलाड़ियों की खराब फॉर्म और टीम प्रबंधन की रणनीतियों पर हो रही बहस के बीच अब एक और सनसनीखेज सच सामने आ चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टीम इंडिया के लगातार निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए बेहद बड़ा और कठोर फैसला ले लिया है। आयरलैंड जैसी कमजोर मानी जाने वाली टीम के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी शर्मनाक हार ने बोर्ड के धैर्य की परीक्षा ले ली। करोड़ों भारतीय फैंस जिन्हें उम्मीद थी कि टीम जल्द वापसी करेगी, उन्हें लगातार मिल रही हार ने गहरा झटका दिया। इसी बीच बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हेड कोच के पद से हटा दिया है। बात पूरी तरह साफ हो गई कि टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का भविष्य खतरे में पड़ चुका है और बोर्ड अब बदलाव कर चुका है। इसी फैसले ने भारतीय क्रिकेट के माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है। आखिर ऐसा हुआ कि जिस व्यक्ति को भारतीय क्रिकेट के भविष्य का सबसे मजबूत आधार माना जा रहा था, जिसके हाथों में 2027 तक टीम इंडिया को नई दिशा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसी को अचानक हटा दिया गया है। लगातार हार ही इसकी सबसे बड़ी वजह बनी है और इसके पीछे टीम चयन, खिलाड़ियों की भूमिका और बोर्ड के साथ मतभेद जैसी कई दूसरी कहानियां भी सामने आ चुकी हैं। आयरलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद बीसीसीआई के भीतर गंभीर मंथन पूरा हो चुका था। शुरुआत में इसे एक सामान्य खराब प्रदर्शन माना गया, लेकिन जब इंग्लैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी, तब बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने टीम की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए यह कदम उठा लिया। करोड़ों भारतीय प्रशंसकों का गुस्सा सोशल मीडिया पर साफ दिखाई देने लगा। हर तरफ यही चर्चा थी कि आखिर इतनी मजबूत टीम लगातार गलतियां क्यों दोहरा रही है, क्यों बल्लेबाजी बार बार दबाव में बिखर रही है, क्यों गेंदबाजी में वह धार नजर नहीं आ रही जो कभी भारतीय टीम की पहचान हुआ करती थी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या टीम प्रबंधन सही दिशा में काम कर रहा है। इन सवालों के बीच बीसीसीआई मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण बैठकों का दौर पूरा हो चुका था। इन बैठकों में सिर्फ हार की समीक्षा ही नहीं हुई, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंटों की रणनीति पर भी विस्तार से फैसला ले लिया गया। बोर्ड का मानना था कि अगर अभी से बड़े फैसले नहीं लिए गए तो 2027 विश्व कप की तैयारियां भी प्रभावित हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर यह बात भी सामने आ चुकी है कि गौतम गंभीर अपनी रणनीति और सोच पर पूरी तरह कायम थे। उनका मानना था कि टीम में जगह सिर्फ प्रदर्शन के आधार पर मिलनी चाहिए, चाहे खिलाड़ी कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। दूसरी तरफ बोर्ड के कुछ अधिकारी अनुभव और संतुलन को अधिक महत्व देने की बात कर रहे थे। यही मतभेद बड़ा विवाद बन चुके थे। कई घंटों तक चली बैठकों में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका था। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। गंभीर का कहना था कि अगर उन्हें मुख्य कोच बनाया गया है तो क्रिकेट से जुड़े फैसलों में उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वहीं बोर्ड चाहता था कि कुछ फैसलों में सामूहिक सहमति बनाई जाए। लगातार हार के दबाव ने इस बहस को और भी गंभीर बना दिया। आखिरकार बोर्ड ने टीम प्रबंधन में यह बड़ा बदलाव पूरी तरह से कर दिया है। इस फैसले ने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। लगातार हार के बाद जवाबदेही तय होना स्वाभाविक हो चुका है, जबकि कई पूर्व खिलाड़ी और प्रशंसक मानते हैं कि किसी भी कोच को अपनी योजनाओं पर काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए था। उनका तर्क है कि केवल कुछ खराब परिणामों के आधार पर बड़े फैसले लेना टीम के दीर्घकालिक हित में नहीं हो सकता। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय क्रिकेट में परिणाम ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होते हैं, और जब टीम लगातार हारती है तो बदलाव निश्चित होता है, और वही हुआ है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, भारतीय क्रिकेट में यह बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। अब टीम इंडिया की कमान आगे कौन संभालेगा? क्या कोई अनुभवी पूर्व खिलाड़ी अंतरिम जिम्मेदारी निभाएगा, या फिर बोर्ड किसी नए चेहरे पर भरोसा जताएगा? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल भारतीय क्रिकेट में इस बड़े बदलाव का दौर पूरा हो चुका है और हर क्रिकेट प्रेमी की नजर बीसीसीआई के अगले आधिकारिक कदम पर टिकी हुई है।